रेकी शक्ति को प्रणाम, डॉक्टर मैकाओ शोई जी को प्रणाम, वास्तु पुरुष मंडल की समस्त शक्तियों को प्रणाम, सेवा सिमरन करने वाले समस्त साधु संतों को प्रणाम। सभी ब्रह्मांड में विराजमान शक्तियाँ, उन सभी को प्रणाम। दृश्य दृष्ट रूप से जो काम कर रहे हैं, गुरु, महागुरु, पीर, फकीर, लामस, उन सभी को बहुत बहुत प्रणाम। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि जो स्पिरिचुअलिटी का मार्ग है वो कौन से ट्रैक पे सही तरीके से जाना चाहिए, क्योंकि उनका था कि कई पर्सन आते हैं अध्यात्म में जिनका कोई काम पूरा नहीं हो रहा, कई आते हैं जो आत्म तत्व का ज्ञान लेना चाहते हैं, कुछ ऐसे आते हैं जिनके घर में कोई क्लेश चल रहा है, कोई कुछ चल रहा है, लेकिन वो जीवन में सिर्फ ध्यान उनका भौतिक सुखों की तरफ है, वो भौतिक सुख प्राप्त करना आता है। तो जाना किस तरफ चाहिए कि सबसे अच्छा मार्ग है क्या? हमें भौतिक सुख चाहिए, हमें कोई आत्मा की खोज करनी चाहिए, हमें जो अपना एनलाइटनमेंट करनी चाहिए, हमें विद्या बढ़ानी चाहिए, हमें सूक्ष्म ज्ञान लेना चाहिए? ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी समझने वाला है। इसको उनका क्वेश्चन कहने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन इसको मैं शॉर्ट में करूं तो इसका हम कह सकते हैं भक्ति और शक्ति। मतलब भक्ति प्राप्त करनी है या शक्ति प्राप्त करनी है, क्योंकि ये दोनों वाइस वर्सा हैं। भक्ति जो मार्ग है वो एक साधना का विषय है कि जिसमें क्या है कि आप किसी एक ऊर्जा के साथ एकाग्रचित होकर के जुड़ जाते हैं और उसकी भक्ति करते हैं। वो ज़रूरी नहीं है भक्ति आपकी सिर्फ़ और सिर्फ आध्यात्मिक हो, वो भक्ति किसी आपकी विद्या के ऊपर भी हो सकती है, आपके किसी जो कोई चीज़ सीखना चाहते हैं उसके ऊपर भी हो सकते हैं, आप कोई मास्टरी करना चाहते हैं उस पर भी हो सकती है। और भक्ति आत्म तत्व की भी होती है कि हमारा जो मूल है कि हमारा जन्म कैसे हुआ, हम पहले कहाँ थे और बाद में कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये तीन अवस्थाएं हर इंसान के साथ चलती हैं। बाल, जवानी, वृद्धपन, तीन अवस्था जान कहते। बचपन से लेकर धीरे धीरे करके जो काल चक्कर है आपको जवान अवस्था में ले जाएगा और फिर वो धीरे धीरे आपको बुढ़ापे की तरफ ले जाएगा और फिर क्या है मौत की तरफ ले जाएगा। तो ये जो मार्ग है ये चलता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए जो सबसे उत्तम मार्ग है अगर आप भक्ति मार्ग में चलना चाहते हैं वो है मोक्ष प्राप्ति, आत्म तत्व की प्राप्ति। शरीर जाने से पहले जान लेना कि आपका शरीर कहाँ से आया, जिसे जो कहते तीनों कालों को जानता है, वो असली मार्ग है। क्योंकि जब भक्ति करके ही ऐसी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ क्या है कि आपको एक विद्या प्राप्त करनी भी ज़रूरी होती है जीवन में, क्योंकि जीवन के लिए निर्वाह जो पुराने समय में होता था वहाँ पे फल फ्रूट, जहाँ सब्जियाँ, जहाँ खेती बाड़ी करके खाना वगैरह चल जाता था। लेकिन आज के समय में हमें सब चीज़ की ज़रूरत है। बच्चों की स्टडीज़ के लिए पैसा चाहिए, कपड़े के लिए पैसा चाहिए, फैमिली चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा कमाना एक अच्छी चीज़ है, उसके लिए भी साधना करनी चाहिए, लेकिन असली साधना जो है वो है सिमरन की। सिमरन साधना जो है आत्म तत्व को जानने की, परमात्मा को जानने की, शरीर रहते रहते, क्योंकि ये समय चक्कर जो है ये पहले बाल अवस्था को खा गया, फिर जवान अवस्था को खा जाएगा, फिर बुढ़ापे को खा जाएगा और फिर आपके शरीर को भी खा जाएगा। ये समय चक्कर जो है, तो समय चक्कर से निकलने के लिए ये साधना जो है सबसे जो उत्तम है वो है आत्म तत्व को जानने का। आत्मा को जान लिया तो सब कुछ जानना हो जाता है। अगर कुछ लोग यहाँ पर आते हैं, हमारे पास आते हैं यहाँ पर, या कोई आप लोग टीवी पे भी देखते हैं, क्योंकि हम लोग इतना कमर्शियल नहीं हुए कि लोगों के जो वीडियोस हैं वो वायरल करना शुरू कर दें, या कैसे भी है कि वहाँ पर दिखावा किया जाए, तो ऐसा हमने अभी तक नहीं किया। लेकिन जो भी यहाँ पर आता है उसके सारे के सारे हम पिछला, प्रेजेंट और अगला जान लेते हैं, तो उसको बता देते हैं, तो बिल्कुल वैसे का वैसा निकलता है। तो ऐसे बहुत सारे आजकल यूट्यूब पर भी ऐसे चैनल्स हैं जिसमें आपने देखा होगा कि वो बंदा बिना बताए उसके बारे में सारा बता रहा है दूसरा। तो ये विज्ञान है। जब हम आत्म तत्व को जान लेते हैं, हमें पिछला भी पता होता है, प्रेजेंट भी पता होता है और हम अगला भी जान सकते हैं। तो इसलिए सबसे जो ऊर्जा को लगाने का सही मार्ग है वो आत्म तत्व के ऊपर चलने का मार्ग है। तो उसके ऊपर चला कैसे जाए, वो चलने के लिए क्या है, सबसे पहले आपको अपने श्वासों पे आना पड़ेगा। और उससे भी पहले आपको जिस जगह पर रहते हैं
वो जगह को जानना पड़ेगा कि वो जगह कैसी है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपकी संगत कैसी है, आपके दोस्त लोग कैसे हैं। अगर आपके जो संगत है वो बुरी है तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप जिस जगह पर रह रहे हो वहाँ का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, साइड पे ऐसे हैं, दूसरी साइड ऐसे हैं, तो वहाँ पे भी फिर दिक्कत आती है। तो वो जगह का इशू सबसे पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा अगर अध्यात्म में जाना चाहते हो। तो इसीलिए जो मठ बने हैं, डेरे बने हैं, गुरु लोगों ने, संतों ने मेहनत कर करके बनाए हैं, जो आप लोगों के लिए बनाए हैं। हम भी थोड़ा कोशिश कर रहे हैं आने वाले समय में आप लोग भी यहाँ पर साधना कर सकें। तो वो चीज़ प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा सा घर से निकलना पड़ेगा। अगर आपके घर में ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है तो सबसे पहले आपका एनवायरनमेंट है, उसके बाद फिर आत्म साधना होती है। आत्म साधना के लिए श्वासों की साधना पे आना पड़ेगा। पहले श्वासों को देखना पड़ेगा कि श्वास कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, भीतर कहाँ जा रहे हैं, कौन सी जगह को स्पर्श कर रहे हैं। धीरे धीरे ये समझ आता है। फिर शरीर की सेंसेशंस को जानना पड़ता है कि शरीर में कहाँ कौन सी सेंसेशन हो रही है। ये पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम में जो हाथ है, अगर हाथ हिला भी तो इसमें क्या सेंसेशन हुई, ये कहाँ से हुई, आर्म से हुई, अंदर से हुई, कहाँ से हुई, ये सब सेंसेशंस हम फील कर सकते हैं। तो भीतर का रास्ता जब तक आप नहीं पकड़ते तब तक वो आपकी जो साधना मार्ग है वो सफल नहीं हो सकती। तो साधना मार्ग को सफल करने के लिए आपको भीतर आना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि आंखें भी बंद कर लीजिए ताकि भीतर आ जा सके। जो मन है आंखों के ज़रिए अगर देख रहे हैं टीवी और साथ में माला चल रही है और देख रहे हैं कुछ और कोई चीज़ साथ में माला पकड़ी हुई है, तो ये क्या है, इससे आपका जो साधना है वो संपूर्ण नहीं हो पाएगी। क्योंकि अभी भी जो ध्यान है कहीं ना कहीं बाहर जा रहा है, कोई रोशनी दिख रही है, कुछ दिख रहा है। तो इसलिए गुरु लोग कहते हैं कि आंखें बंद करके अंतर ध्यान हो जाइए, अंतर ध्यान जानने की कोशिश करिए। तो जब हम भीतर चलते हैं तो जाना जाता है कि वो क्या है। अगर हम बोल भी रहे हैं तो आवाज़ कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है। अंदर सारा का सारा सिस्टम बना हुआ है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश और अखंड ब्रह्मांड सारे अंदर से हम जान सकते हैं और सभी के बारे में ज्ञान ले सकते हैं। जो ओल्ड समय में भगवान जो ग्रंथों में लिखे जाते हैं कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शिव, महागुरुज, ये सारे कभी ना कभी शरीर रूप में दुनिया में आए हैं और हवा रूप में आज भी ये अवेलेबल हैं। तो वो ये हेल्प भी करते हैं। ये हवा रूप की चीज़ों को भी हमने देखना हो तो हम देख सकते हैं। ये हमारे भीतर बहुत सारी शक्ति है। कोई इंसान, ये आने वाले मैं एक वीडियो में बनाऊंगा कि कोई बीमार पड़ता है वो ऐसा क्यों होता है। कोई बच्चा बीमार है, ठीक नहीं हो रहा, कोई बूढ़ा बीमार है, कहीं ना कहीं हमारे ही कोई कर्म ऐसे हो रखे होते हैं जहाँ पे वो चीज़ हमारे साथ लागू हो रही होती है। कोई स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ जाता है, कोई पीछे रह जाता है, या कोई बहुत बड़ा हुआ आगे गिर जाता है, या फिर गिरा हुआ इंसान बहुत आगे बढ़ जाता है। ये समय चक्कर है। समय चक्कर जो काम करता है उसने करके छोड़ना है, वो अपना करके छोड़ता है। तो समय चक्कर से भी पार जाना, समय चक्कर से भी जो पार चला जाता है उसको गुरु कहते हैं, उसको महागुरु कहते हैं, उसको महासंत, महाऋषि, ब्रह्म ऋषि, महाब्रह्म ऋषि। तो ऐसे संतों को प्रणाम करना चाहिए। महागुरुज वो हो जाते हैं, उनको कुछ भी नाम दे दो, उनको तो नाम की ज़रूरत ही नहीं है। सूरज को नाम की ज़रूरत नहीं है कि मुझे सूर्य कहो या मुझे सूर्य देवता कहो। तो जो गुरु, संत, पीर, फ़कीर जान लेते हैं अपने भीतर की यात्रा को, अपने आप को जान लेते हैं, आपे पे आ जाते हैं, वो फिर ब्रह्म का ही रूप हो जाते हैं। तो जो महागुरु हुए हैं वो सारे ब्रह्म का रूप हैं। तो उनको अगर हम प्रणाम भी करते हैं, चाहे शरीर के रूप में प्रणाम करते हैं, चाहे आत्मा के रूप में प्रणाम करते हैं, तो हम भी ब्रह्म की यात्रा पे चल पड़ते हैं। तो जैसे कहा बच्चे ने कि कौन सा मार्ग भी हमें अपने शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधना करनी चाहिए, जहाँ हमें कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना करनी चाहिए, जहाँ हमें कुछ ऐसा मांगना चाहिए। क्योंकि हमारा जो जीवन अगर सही मायने में देखें तो हमारा जीवन इस चीज़ को जानने के लिए हुआ है। सबसे पहले इसको जानना है, फिर साथ में यही विद्या को प्राप्त करना है कि विद्या, जो विचार, जो सोच, जब कोई भी प्रॉब्लम क्यों आ रही है और उसका निवारण क्या है। जिस दिन आपको वो प्रॉब्लम, समस्या, उसका कारण और निवारण पता लग गया, उसके बाद फिर आप लोगों को दूसरों की ज़िंदगियों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये हमारा जन्म हुआ है। तो हमारा जन कल्याण करने के लिए जन्म हुआ था, विद्या सीख करके, ये ब्रह्म विद्या सीख करके। तो जो इंसान इस चीज़ को सीख लेता है वो सेवा में लग जाता है और नाम भी कमाता है। तो सेवा को दो पले एक संत एक राम, राम जो कहते दाता मुक्त का, संत जपावे नाम। तो संतों के साथ मिल कर के, गुरुओं के साथ मिल कर के ये चीज़ को जानना ज़रूरी है और जान कर के ही
आगे चलना चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ कि आजकल बच्चों को गुरुकुल में नहीं भेजा जाता। तो जैसे मेरे माता पिता जी ने मुझे गुरुजी के पास छोड़ दिया था, जो गुरुजी हैं मेरे जलंधर में, बाबा जौड़े रायपुर सूलपुर, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उन्होंने ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया। और भी मैली वाले संत हैं, और भी कई सारे संत महापुरुष हुए हैं, बड़े बड़े बुद्धिस्ट के काफ़ी सारे हुए हैं, पीर फ़कीर भी हुए हैं जिनके साथ मैं रहा हूँ, उनसे साधनाएँ प्राप्त करी हैं। तो उन्होंने भेज दिया घर वालों ने कि चल जाओ वहाँ पे साधना करो। तो ऐसे ही पुराने समय में जो होते थे राजे महाराजे अपने बच्चों को ये ब्रह्म विद्या के लिए बचपन में भेजते थे, और वो सीख करके और बहुत बहुत बड़े बड़े मास्टर हुए हैं और बड़े बड़े गुरु हुए हैं। तो ये चीज़ आज के समय में लुप्त होती जा रही है। तो ब्रह्म विद्या बचपन से ही जिनकी स्टार्ट होती है वही आगे जाके इसको प्राप्त करते हैं, और जो पहले ही बुजुर्ग हो चुके हैं और ब्रह्म विद्या की तरफ चलना चाहते हैं वो थोड़े अक जाते हैं एक समय पे जाके, भाई हो तो नहीं रहा कुछ भी, ठीक है। ऐसे ही जो जवान अवस्था में है उनको शीघ्रता की ज़रूरत होती है, वो कहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो, अभी की अभी प्राप्त हो, कोई भी चीज़ अभी प्राप्त हो। तो जिद्दीपन उनका इस ब्रह्म विद्या को जानने नहीं दे पाता। तो बचपन से ही ये स्टार्ट करना पड़ता है। तो कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। तो जैसे अगर आपका मन है इस विद्या को जानने का, तो आप हमारी वर्कशॉप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपके गुरु लोग हैं उनके साथ बात करके कि भाई मुझे इस ब्रह्म विद्या को डिटेल में जानना है, ये है क्या, तो हम है क्या, ये आत्मा है भी कि नहीं, ये परमात्मा है भी कि नहीं, ठीक है। देखिए धरती, सूरज, चंद्रमा, तारे ये पहले से नहीं थे। साइंस की थ्योरी के साथ इसको बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है कि ये बिग बैंग थ्योरी के ज़रिए बने, लेकिन वो बिग बैंग भी किसने करवाया, तो वहाँ तक ध्यान नहीं जाता। तो धरती जो है ये मृत्यु लोक कहा जाता है, ये बनाई गई शरीरों के रहने के लिए बनाई गई। इस श्रापित दुनिया को यहाँ पर वास करने के लिए बनाया गया। भगवान राम जी को कहते विष्णु जी को श्राप मिला तो उनको धरती पे आना पड़ा, मृत्यु लोक पे आना पड़ा, उनको कृष्ण बन के आना पड़ा। तो ऐसे ही तुलसी माता देवी हैं, तो लेकिन उनको श्रापित होने के कारण यहाँ पर पेड़ पौधे बन करके रहना पड़ा। तो ये श्रापित लोक है। ऐसे चंद्रमा बनाया गया आत्माओं के लिए, ऐसे सूर्य बनाया गया अग्नि तत्व बैलेंस करने के लिए। तो ये बनाए गए हैं, ये पृथ्वी शक्ति के द्वारा बनाए गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे अनंत ब्रह्मांड हैं, अनंत जो है ये धरतियाँ हैं, अनंत आकाश हैं। तो सूक्ष्म मंडल से लेके देवता मंडल और पता नहीं क्या क्या मंडल, जब हम ये सारी चीज़ों को जान लेते हैं तो फिर उसको कहते हैं कि भी आपकी साधना पूर्ण हुई, तो मुक्त हुए। तो मुक्त जब हो जाता है इंसान, फिर परमात्मा के भीतर परमात्मा में ही लीन हो जाता है। तो उसकी जो यात्रा होती है मोक्ष प्राप्ति के बाद, वो शरीर रूप से दिखता है, कोई अच्छा दिखेगा, कोई बुरा दिखेगा, कोई कैसा दिखेगा, लेकिन वो यात्रा पूरी हो रही होती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ पूर्ण गुरुओं के साथ रह करके हो सकती है, जिन्होंने जाना कि जीना पछाता सच चुम्मा पैर उना। तो ऐसे संत लोग कहते हैं उनको खून की बूंद बूंद तक निशावर कर दो तो भी सस्ता है, तो भी सस्ता है। तो ऐसे गुरुओं को हम प्रणाम करते हैं। तो ऐसे महापुरुषों ने हमें जनाया है, और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप सब भी इस विद्या को जानने और विद्या को जान करके लोगों का भला करें और भला करके अपने जीवन को जिएं। तो ये एक इसका छोटा सा आंसर है, पता नहीं मैं क्लियरली इसको दे पाया कि नहीं, बट असली मकसद हमारी साधना का है ब्रह्म विद्या। तो ब्रह्म विद्या के ऊपर कोई विद्या नहीं है, वो सारी विद्याएं ब्रह्म से निकली हैं। ये जो जड़ी बूटियों का विज्ञान कह लीजिए, आयुर्वेदिक कह लीजिए, अथर्ववेद कह लीजिए, सारा का सारा ब्रह्म विद्या से आया है। चक्रास का विज्ञान आया है, सारा कुछ ब्रह्म विद्या से है। तो ब्रह्म से ही सारा कुछ है। तो असली मकसद ब्रह्म विद्या को जानना है। तो जो संतों के पास ऐसी ब्रह्म विद्या है उनको प्रणाम करके इसको जानने की कोशिश करनी चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। सारे के सारे सिमरन करिए, ब्रह्म विद्या को जानने की कोशिश करिए और जोर लगाइए, कभी ना कभी मंजिल प्राप्त हो जाती है। तो गुरुजी कहते हैं ब्रह्म विद्या को जानने से पहले भी आपको पता होना चाहिए कि आपकी मंजिल क्या है। अगर आपको मंजिल का नहीं पता तो फिर भी आपका जो टारगेट नहीं पता तो भी इंसान अधूरा रह जाता है। जैसे हमारा टारगेट था आत्म तत्व को पूर्ण जानना, भूत भविष्य वर्तमान की सारी जानकारी ले लेना। तो ये सारा कुछ पता होना चाहिए
प्रॉब्लम का कारण और निवारण क्या है वो सारा पता होना चाहिए जब आपको पता लग गया। क्योंकि देखिए, बीमारी आने से पहले अगर हम ठीक कर लें तो ठीक, नहीं तो मुश्किल होती है, वो बीमारी फिर लंबा समय खींच लेती है। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जी हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, जिनको ऐसे हो जाता है उनको ठीक होना मुश्किल, टाइम लग जाता है, उसमें समय लग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि शरीर का नियम है, शरीर का नियम, मन का नियम, आत्मा का नियम, सारे नियम हैं। आत्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मन बुद्धि शरीर के कारण प्रॉब्लम हमें लगती है कि ये आ रही है। तो इसलिए सबसे पहले ब्रह्म विद्या जाननी है, फिर बाकी विद्याओं का ज्ञान होने से बाकी विद्या भी सीखनी चाहिए, स्पिरिचुअल विज्ञान सीखना चाहिए। तो कोशिश करिए, आगे बढ़िए। साधना किसी की रुक गई है तो दोबारा करिए। कोई और किसी का कुछ पूछना चाहते हैं, ये अब सीरीज़ लगातार चलती रहेगी क्वेश्चन आंसर की। और आने वाले समय में अब लामा फेरा मैंने पहले थोड़ा सा रोका था, अब वो क्लासेस भी अब स्टार्ट होने वाली हैं। लामास की क्लासेस भी अब ये नेक्स्ट मंथ से शुरू हो रही है। कोई ज्वाइन करना चाहे, वो रजिस्ट्रेशन लेवल 1, 2, 3 और 4 की चल रही है। और लामास फेरा की क्लासेस की वर्कशॉप भी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है, तो चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए इतना। बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारा आशीर्वाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।